सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अगर ये रीडिंग आपके सामने आई है सो ये आपके लिए है, क्योंकि मैंने मैनिफेस्ट किया है कि जिसकी लाइफ में ये चेंजमेंट फुल मून के बाद आने वाला है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों तक जाएगी। बहुत गिने चुने लोग होंगे, बहुत मतलब सिलेक्टेड लोग होंगे जिनके पास ये वीडियो जाएगी। और ये रीडिंग जब आप देखो, फुल बिलीव के साथ देखना, फुल मतलब यूनिवर्स पे, महादेव पे, जिसको भी आप मानते हो उन पर फुल बिलीव के साथ देखना कि ये चीज़ें आपके साथ होकर ही रहेंगी। क्योंकि अभी हम रिसेंटली फुल मून से निकले हैं, और फुल मून के बाद जो लाइफ में चेंजेस की बात की जा रही थी, अब वो फुल मून के बाद आपकी लाइफ में वो चेंजेस, वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो नई नई चीज़ें आना, नई अपॉर्चुनिटी आना, नई नई चीज़ें, नए नए पर्सन आना अब आपकी लाइफ में स्टार्ट होंगे। क्योंकि फुल मून को आपकी एनर्जी सबसे ज़्यादा हाई रहती है। इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन का जो साइकिल होता है, या ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रक्रिया होती है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन हाई रहती है। इसमें आप कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे, इस वक्त चीज़ें दुगनी स्पीड से मैनिफेस्ट होंगे। आप जो भी मांगना चाहते हो वो होगा। सो जो ये अभी तक बात कही जा रही थी कि आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, मैजिकल टाइम आ रहा है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, बहुत मनी के स्रोत बहुत अच्छे से खुल रहे हैं। क्योंकि अब 11/11 पोर्टल भी खुलने वाला है, जो कि 11 जनवरी को आ रहा है। सो ये पीरियड बहुत बहुत पॉजिटिव पीरियड है। इसमें आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। और बहुत से लोग अपना जो अभी कार्मिक साइकिल एंड करके आए हैं, चीज़ों को पीछे छोड़ के आए हैं, अब उनके लिए एक स्पेशल गाइडेंस आ रहा है कि आपको अब पीछे की चीज़ों को याद नहीं करना, पीछे की चीज़ों को पूरी तरह भूल जाओ, और अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ जो आपके लाइफ में नई चीज़ें आ रही, नई चीज़ों को अट्रैक्ट करने में लगाओ कि आप अब उन नई चीज़ों को कैसे ग्रेप करोगे। ना कि अपने वो पीछे वाली साइकिल में ही याद करना है कि मैंने यार कितना बुरा वक्त देखा, कितना मतलब कितना लोगों ने मेरे साथ गलत किया है। हमेशा जस्टिस का ही वेट करें, जस्टिस आपके साथ होगा, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होंगी। बस आपको पीछे पीछे वाली जो चीज़ें हैं उनसे सिर्फ और सिर्फ सबक लेना है, और आगे आने वाली जो अपॉर्चुनिटी है, जो नए मौके हैं, न्यू बिगनिंग है, न्यू चेंजेस हैं, उन्हें अट्रैक्ट करना है। उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए आपको पीछे वाली चीज़ें टोटली पूरे रूप से भूलनी होंगी। ना आपको, अगर किसी ने पिछले वक्त आपको धोखा दिया, चीट किया, आपके साथ गलत किया है, तो ना उसके बारे में गलत सोचना है कि भगवान इसे कब देगा, भगवान इसे कब देगा। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके पास जो आ रही ब्लेसिंग है उन्हें आप कोसों दूर कर दोगे। और बहुत से लोगों की ऐसी एनर्जी दिख रही है कि उन्होंने बहुत लॉन्ग टर्म से अपने आप को एकदम सा मिस सा कर दिया, बिल्कुल खो दिया है। कि आप अपने आप का ध्यान ही नहीं रख रहे हो, चीज़ों को आप मतलब अपने ऊपर बिल्कुल आपका ध्यान ही नहीं है, आपके सोल के ऊपर, अपने केयर करने के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं। सो अब बहुत से लोग सेल्फ लव की ओर बढ़ रहे हैं, अपना सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं, अपने आप का मतलब ध्यान रख रहे हैं, लोगों से पहले अपने आप को रख रहे हैं, अपने ऊपर मतलब अपनी आत्मा को थोड़ा सा सुख दे रहा है। क्योंकि अभी तक आपकी आत्मा ने, आपके सोल ने बहुत कष्ट झेला है, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ हमेशा दूसरों के बारे में सोचा है। अब वो आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, अब आप अपने पहले वाले रूटीन में आते हुए दिख रहे हो। आप अपने आप को थोड़ा सा सेल्फ लव दोगे, अपने आप को पैम्पर करोगे, अपनी केयर करोगे, अपने बारे में सोचोगे, जहाँ आप पहले दूसरों के बारे में सबसे ज़्यादा सोचते थे। सो इस टाइप का आपकी एनर्जी अगर है, अगर आपको बहुत अच्छी वाली फीलिंग आ रही है, मैजिकल फीलिंग आ रही है, अगर आपको 111 लगातार लॉन्ग टर्म से दिख रहा है, या फिर आज आपको 111 दिख रहा है, ज़्यादा काफ़ी बार दिख रहा है 111 या 1111, तो ये डेफिनेट वीडियो आपके लिए है। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आप इसे पूरा देख के जाना। अदरवाइज़ आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे अभी स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये वीडियो एक कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं है कि आप देखो रोज़ और उसका मनोरंजन लो, मज़े लेके चले जाओ। ये कोई भी ना तो फ़नी जोक्स है, ना कोई मजाक वाला है। ये एक कनेक्शन है जो आपका यूनिवर्स से है, और यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहता है, ये इस टाइप की बातें हैं। अगर आपको ये कंटेंट क्रिएशन की वजह से देखते हो कि चलो ऐसे ही देख लेते हैं, मज़े के लिए देख रहे हो, तो आप इसे स्किप कर दो। क्योंकि अगर आपके अंदर जब बिलीव ही नहीं है कि ये चीज़ें मेरे लिए ये होने वाली हैं, अगर आप पूरा वीडियो देख ले रहे हो और फिर बोल रहे हो कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ऐसे तो सारे टैरो रीडर बोलते
बोलते हैं, सारे एस्ट्रोलॉजर ऐसे बोलते हैं, तो आपने वो जो देखा है वो सब आपका बेकार है। जब तक आपके अंदर बिलीव ही नहीं है, जब आपको अपने ऊपर बिलीव नहीं है, तो यूनिवर्स आपको वो नई चीज़ें, नई अपॉर्चुनिटी कैसे देगा। तो सबसे पहले अपने अंदर सेल्फ डाउट करना बंद करो, बिलीव करना सीखो और अपना लॉजिक लगाना छोड़ो कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। लॉजिक छोड़ो, क्योंकि मैनिफेस्टिंग के जब आप रास्ते में आओगे तो आपको लॉजिक बहुत पीछे छोड़ना पड़ेगा। और आज की एनर्जी बहुत इस टाइप की दिख रही है। बहुत से लोग अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं। सोलमेट यानी आप बिल्कुल सिंगल हैं, आपके लाइफ में अभी कोई भी नहीं है, तो अब आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं। आपने मतलब शादी के बारे में मतलब सोचना ही छोड़ दिया था कि मुझे शादी भी करनी है। लाइक आपने अपने आसपास ऐसी चीज़ें देखी हैं जिससे आपको लग रहा था कि मुझे शादी ही नहीं करनी, क्योंकि शादी के बाद इतनी दुख तकलीफ़, इतना मतलब इतना टॉर्चर ट्रॉमा मिलता है, तो मुझे शादी ही नहीं करनी है। अगर आपकी इस टाइप की फीलिंग है, इस टाइप की एनर्जी है, तो आपके पर्सन आपके पास आने वाले हैं, आपका सोल लेवल का कनेक्शन होने वाला है। सो चलिए देखते हैं। जो लोग टोटली सिंगल हैं, किसी रिलेशन में नहीं है, ये वीडियो ख़ास तौर से उनके लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले हम कार्ड को सफल करेंगे। देखते हैं कि ये पर्सन आपसे कब, कैसे और कहाँ मिलने वाले हैं, और कितना वक्त है, कितना टाइम है आपको अपने पर्सन से मिलने का। ठीक है, तो आप अपने पर्सन से किस वक्त मिलोगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। सो जब आप अपने अंदर थोड़ा सा झांक रहे होगे, जब आप अपने अंदर प्रिपेयर कर रहे होगे, आप अपने आप को थोड़ा मजबूत कर रहे होगे, आप अपने अंदर की जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, उन्हें देख रहे होगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने अपने अंदर अभी तक क्या मुझे चेंजमेंट करने चाहिए, मैंने क्या चेंजमेंट किए हैं, क्या करने लायक हैं, मुझ में क्या खामियां हैं, क्या गलतियां हैं। सो इस टाइप का जब आप अपने अंदर अपना सेल्फ एनालाइज कर रहे होगे, अपने बारे में सोच रहे होगे, अपने ऊपर ध्यान दे रहे होगे, अपने ब्यूटी पे ध्यान दे रहे होगे, अपने आप को पैम्पर कर रहे होगे। सो इस वक्त आपके पर्सन आपके लाइफ में एंटर करेंगे जब आप अपनी मतलब बेकार सिचुएशन से, टफ सिचुएशन से निकल रहे होगे, आप डिफ़िकल्टीज से थोड़ा सा मतलब सल्यूशन की तरफ जा रहे होगे, आपकी लाइफ में चीज़ें बैलेंस हो रही होंगी, तब आप अपने पर्सन से मिलोगे। आप थोड़ा सा आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं होगा। आप अपने लाइफ में प्रोफेशनल हो सकता है, प्रोफेशनल और कोई भी दो चीज़ में आप बैलेंस बनाते हुए दिख रहे हो कि आप अपने लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस बना रहे हो, अपने प्रोफेशनल लाइफ में और अपने पर्सनल लाइफ में। आप जब आप अपने पर्सन से मिलोगे तो चीज़ें थोड़ी उथल पुथल होंगी, आपके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी, बहुत सारी बातें चल रही होंगी, और जब आप लोग मिलोगे तो बहुत सडन मिलोगे, बहुत अचानक मिलोगे, ये कोई भी प्लानिंग नहीं होगी। ये जो भी, और ये रीडिंग सिंगल्स के लिए है। अगर आप किसी रिलेशन में हो, शादी हो गई, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ये जस्ट फॉर सिंगल के लिए, जो बिल्कुल ही सिंगल हैं और जिन्होंने कभी शादी करने का सोचा भी नहीं था। सो ये रीडिंग उनके लिए है। सो एंड रीडिंग में एक और बहुत अच्छी बात आई है कि ना कोई पर्सन आ रहा है, ये कंफर्मेशन है। ये कार्ड इस बात का कंफर्मेशन है कि कोई ना कोई पर्सन आपके लिए आ रहा है, और ये बहुत स्पीड में आ रहा है। ये बहुत बहुत रिसेंट की एनर्जी, बहुत कमिंग सून, लाइक बहुत जल्द आ रहा है। और ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है, अपने काम के प्रति बहुत पैशनेट है, इसमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी है, बहुत ऊर्जा है, अपने काम के प्रति बहुत पैशनेट है। ये रुपए वाइज, मनी वाइज भी बहुत अच्छे हैं, और ये हर सिचुएशन के लिए तैयार रहते हैं। सो ये लुक्स वाइज भी बहुत अच्छे हैं। जो भी पर्सन देख रहे हैं, आपके जो पर्सन आ रहे हैं वो लुक्स वाइज भी बहुत अच्छे हैं,
और ये मतलब काफ़ी एनर्जी वाली इसमें दिख रहा है कि बहुत इनमें बहुत फायर है अपने काम के प्रति, अपने अचीवमेंट के प्रति, कि उन्हें कुछ ना कुछ करना है अपनी लाइफ में, कुछ ना कुछ करना है, कुछ पाने के लिए इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा फायर है। और ये पर्सन जो हैं आपके इस वक्त कहीं ना कहीं अपनी जो पुरानी चीज़ें छोड़ के आए हैं, पुरानी चीज़ें जब आपकी लाइफ से जा रही होंगी उस वक्त ये आपके पर्सन आपको मिलेंगे। जब हो सकता है आपकी कार्मिक साइकिल एंड हुई हो सकता है आपने अपना कोई पुराना पैटर्न है जो बहुत लॉन्ग पीरियड का था, बहुत लॉन्ग टर्म का था, वो आपने ब्रेक किया हो। जब आप ब्रेक करोगे अपनी सेल्फ हीलिंग में जाओगे, अपने बारे में सोचोगे, अपने आप से घुलो मिलोगे, क्योंकि आपने काफ़ी बहुत लंबे टाइम से अपने बारे में नहीं सोचा है। सो आप जिस वक्त अपने बारे में सोचोगे, पीछे की चीज़ों को, पास्ट की चीज़ों को फाइनली आप जब छोड़ना शुरू कर दोगे, तब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, आपको अप्रोच करेंगे। और ये काफ़ी फेथफुल पर्सन है और ये बहुत मतलब इनके पास बहुत मनी है। ये जो भी पर्सन है इनके पास बहुत मनी है, बहुत अबंडेंस है। और ये विद इन 9 मंथ, विद इन 9 मंथ आपके लाइफ में आते हुए दिख रही हैं। जेंडर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ये विद इन 9 मंथ आ रही हैं। और ये जब ये आप दोनों मिलोगे, या फिर तो इनके पास अभी बहुत पैसा है, या फिर जब आप दोनों मिलोगे तो आप दोनों की एनर्जी जब मिलेगी तब आपके पास बहुत पैसा आने वाला है, बहुत मनी, बहुत अबंडेंस, लाइक बहुत प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। और ये जो आपका पर्सन है वो दिखने में बहुत सुंदर है, अपने आप को बहुत अच्छे से पैम्पर करते हैं, बहुत अच्छी अपनी केयर करते हैं, अपने बारे में बहुत सोचते हैं। तो इसलिए आपको इसलिए बोला जा रहा है कि अपने आप को थोड़ा सा पैम्पर करो, अपना थोड़ी केयरिंग नेचर बनाओ, अपने प्रति थोड़ी सी दया भावना दिखाओ, ताकि आप जो इतना टॉक्सिक बन के रह रहे हो अपने साथ में कि नहीं तुम तो बहुत रफ और टफ हो, तुम्हें तो बिल्कुल कड़े रहना है, तुम्हें किसी के सामने रोना नहीं है, तुम्हें किसी के सामने मतलब सिर नहीं झुकाना, या तुम्हें बिल्कुल कड़क दिखना है, भले ही अकेले में रो लो पर सबके सामने नहीं रोना। सो इस टाइप की एनर्जी जो आपकी है ना इस वक्त, वो आपकी हटती हुई नज़र आ रही है। और ये जब पर्सन इसको आपकी ये एनर्जी को यूनिवर्स हटाने को बोल रहा है कि आप एक मनुष्य हो, एक आप इंसान हो, आप रोबोट नहीं हो कि आप परमानेंट बिल्कुल एक ही टोन में चलते रहोगे कि नहीं मुझे हमेशा, क्योंकि मैं आदमी हूँ तो मुझे रोना नहीं है, मुझे रफ एंड टफ रहना, मुझसे सारी सिचुएशन को हैंडल करना है। तो ये जो आपकी आदत है, तो ये आपकी हटाने को यूनिवर्स बोल रहा है कि अपने आप को थोड़ा सा मैच्योर बनाओ, थोड़ा सा इंसान बनो, फीलिंग्स को समझो, फीलिंग्स को समझो। अगर आप अपने आप को ऐसा ही कड़क बनाए रहोगे तो आप ये जो पर्सन वाली एनर्जी है इसे अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये पर्सन अपने आप से बहुत प्यार करता है, अपने आप को बहुत चाहता है। ये जो भी पर्सन आपके लाइफ में आएगा अपने आप से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। वो मतलब कि अगर कोई व्यक्ति उससे कहेगा कि तुम्हें ये चीज़ चाहिए या तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, तो वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चुनेगा। सो इसलिए आपको बोला जा रहा है जब आप ऐसे पर्सन की एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको भी उसी टाइप का पर्सन बनना होगा, क्योंकि आप जैसे पर्सन से मतलब बनना चाहते हो आप वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हो। सो इसलिए यूनिवर्स बोल रहा है कि अपने आप को थोड़ा सा पैम्पर करो, अपनी केयरिंग नेचर बनाओ, अपने प्रति थोड़ी सी अपना थोड़ा सा सेल्फ लव जगाओ, सेल्फ लव अपने बारे में सोचो, ताकि ताकि जो पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, जो पर्सन आ रहे हैं ये गुड न्यूज़ लेके आ रहा है जो भी है, तो वो आप दोनों की एनर्जी सेम हो पाए, क्योंकि उस पर्सन की एनर्जी सेम है। और हो सकता है आपको आपका मतलब इस वक्त ऐसा हाल हो कि अगर आपसे कोई कहे कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है या परिवार है तो आप परिवार के पास जाओ, पर ये पर्सन से पूछा जाए कि सेल्फ रिस्पेक्ट है या आपका परिवार, तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट के पास ही जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर बहुत सेल्फ लव है और ये सेल्फ लव इनके लिए बहुत अच्छा है। ये जो भी पर्सन है मनी वाइज बहुत अबंडेंस है, बहुत इनके अंदर। हो सकता है ये जो पर्सन आ रही है किसी ना किसी क्रिएटिव फील्ड में हो, ये यूट्यूब इंस्टा कहीं ना कहीं वीडियो बनाते हो, किसी ना किसी क्रिएटिव अकाउंट में इनका चैनल हो, या डांस में, आर्ट में, या पेंटिंग में, किसी क्रिएटिव फील्ड में ये बहुत अच्छे हैं। और ये और उसी चीज़ से ये जो इनकी क्रिएटिव चीज़ है उसी से ये बहुत बड़े अमाउंट का रुपए छाप रहे हैं, या फिर बहुत बड़ा अमाउंट से इनका जो इनकम का मेन स्रोत उनकी ये स्किल ही है। जो ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं या आ रही हैं, इनके पर्सन का जो ये मेन स्किल क्षेत्र है वो इनका स्किल ही है जो मनी का आने का स्रोत है। सो ये बहुत लकी पर्सन है आपके लिए और बहुत पॉजिटिव वाइब आ रही है विद इन 9 मंथ। और
अगर बहुत रिसेंट की एनर्जी है तो 2 मंथ, 2 मंथ या 9 मंथ के अंदर अंदर आप लोग अपने पर्सन से मिल जाओगे। आपके ये सोल पर्सन है, ये सोल पर्सन है। और आपको मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब कोई भी बाउंडेशन या फिर कोई भी बॉन्ड ज़बरदस्ती बनाया जा रहा हो। और यूनिवर्स आपको ये बिल्कुल भी नहीं करे। एंड द स्टार, ठीक है। और ये पर्सन आपके लाइफ में ये भी एक ऐसे सिचुएशन से निकले हैं। ये जो पर्सन है आपको मतलब क्योंकि आपने जो सिचुएशन देखी हैं, झेली हैं, ये सिचुएशन आपके पर्सन ने भी झेली हैं। इन्होंने भी काफ़ी टफ पीरियड देख के फिर ये सितारा बने हैं, फिर ये स्टार बने हैं, फिर ये चमके हैं। इन्हें ये 9 ऑफ पेंटिकल वाली एनर्जी ऐसे ही नहीं मिल गई। ये भी इन्होंने अपने दुख को, पीड़ा को, जो भी इनका सैडनेस था, तकलीफ़ थी, उसे दूर किया है। और इनकी जो साइकिल थी, इनकी पैटर्न थी, सो आपके पर्सन की भी साइकिल कोई ना कोई अभी रिसेंटली में एंड हुई है। उन्होंने भी अपने कोई पुराने पैटर्न को तोड़ा है, पुराने पैटर्न को ब्रेक किया है अब, पर वो आपसे थोड़ा सा ज़्यादा मैच्योर हैं, क्योंकि वो चीज़ों को समझ रहे हैं कि उनके लाइफ में क्या हो रहा है। और उन्होंने भी रिसेंट में ही अपनी कोई साइकिल है, कोई एनर्जी है जो अभी ब्रेक की है। और ये पर्सन द स्टार ये बताता है कि आपके पर्सन की हीलिंग हो चुकी है, आप दोनों बहुत जल्द मिलने वाले हो। और ये पर्सन बहुत लॉयल है आपके प्रति, और ये बहुत अच्छी एनर्जी है। ये कि सेलिब्रिटी टाइप्स हो सकता है बहुत से लोगों के लाइफ में। एक कोई मतलब सेलिब्रिटी आ रहा है, आपने ऐसा सोचा भी नहीं होगा। ये जो पर्सन है उसकी एनर्जी एक सेलिब्रिटी टाइप दिख रही है। बहुत नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, मनी का कार्ड पहले ही आ चुका था। सो इस पर्सन के पास बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी है, बहुत मनी है, बहुत नेम फेम है। और इनकी हीलिंग भी टोटली कंप्लीट हो चुकी है। ये अपनी हीलिंग प्रोसेस से कंप्लीट हो चुके हैं। इनके जो मतलब इमोशंस हैं वो बैलेंस हैं। और ऐसा नहीं है कि ये अपने इस वाले जोन से निकले हैं तो इनकी अभी हीलिंग कंप्लीट नहीं हुई है। ये टोटली परफेक्ट हैं आपके लिए, और ये बिल्कुल रेडी हैं। बस टाइम है आपके चेंज होने का। आपका जो एनर्जी है, आपको एनर्जी उन्हीं के लेवल में लानी होगी, जो आपके पर्सन हैं उनके लेवल में लानी होगी। और आपके पर्सन जो भी आपका दिख रहा है वो बहुत नेम फेम वाला है। कोई ना कोई ये सोशल मीडिया अकाउंट में कहीं ना कहीं से ये वीडियोस बनाते हैं, और बहुत बहुत फेमस हैं। ये जो भी पर्सन है ये बहुत फेमस हैं। और ये सडनली आपको अप्रोच करेंगे और ये आपके लिए बहुत मैजिकल होने वाला है, क्योंकि आपने ये कभी नहीं सोचा था कि मतलब आपको उस जगह से प्रपोज़ल आएगा। क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत सेलिब्रिटी टाइप दिख रही है। वो काफ़ी फेमस कंटेंट क्रिएटर है। ये सेलिब्रिटी ही है, कोई कंटेंट क्रिएटर है बहुत ज़्यादा। सो आप खुद सरप्राइज़ होने वाले हो कि यहाँ से प्रपोज़ल आना, ये आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने पहले ही बोला था 26 बहुत से लोगों का 1 ऑफ द ईयर रहेगा जो उनका लाइफ टोटली चेंज कर देगा। 25 में आप कुछ भी नहीं थे, और 26 में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होगी जो आपके पास नहीं होगी। सो ये कोई ना कोई सेलिब्रिटी आपको अप्रोच करने वाला, कोई ना कोई ऐसा पर्सन जिसके पास बहुत नेम फेम, पैसा, धन, समृद्धि सब है, उसके पास सब है। और ये विद इन 9 मंथ या 2 मंथ, बहुत रिसेंट का होगा तो ये 2 मंथ है। एंड कंफर्मेशन कार्ड, लुक एट द कार्ड। अगर आपको अभी भी ये रीडिंग गलत लग रही है, बटरिंग वाली लग रही है, तो आप प्लीज़ चले जाओ। आप टैरो रीडिंग देखने के लायक ही नहीं हो, ये आपके लिए नहीं बनी है। आप थोड़ा सा उच्च कोटि के हो, तो ये चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें, ये आपके लिए नहीं है। जो बिलीव से देख रहा है, जो मन से देख रहा है, सच्चे मन से देख रहा है, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए है, और उन्हीं के लिए ही वर्क करेगी। अगर आपके मन में बहुत उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं कि ये सब बटरिंग है, ये सब जो भी है, तो आपके लिए नहीं। आप प्लीज़ इसे स्किप कर दो। आपका मतलब क्या ही कहें। सो चलिए, जो लोग ये देख रहे हैं उनके लिए कंफर्मेशन कार्ड है। ये मतलब बहुत पॉजिटिव कार्ड है। द लवर्स का कार्ड ये सारी बात पर बिल्कुल एक स्टैम्प सा लगा रहा है कि ये जो
पर्सन है आने वाले हैं, बहुत जल्द आने वाले हैं, बहुत 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 जल्द आने वाले हैं। और यूनिवर्स अब आपकी लाइफ में स्ट्रेंथ दे रहा है, स्ट्रेंथ दे रहा है। ये जो भी चीज़ें हैं अब आपके कंट्रोल में होंगी। ये जो पर्सन आपकी लाइफ में जो आ रहे हैं इनमें बहुत स्ट्रेंथ है, इनमें इनके पास बहुत ही ज़्यादा नेम फेम फिर से आया है, नेम फेम है, ये बहुत स्ट्रांग है। और ये पर्सन नेम फेम के साथ बहुत लॉयल है, ये बहुत लॉयल रहेंगे आपके प्रति। और इनमें बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, ये कोई भी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। ये बहुत क्रिएटिव माइंड है इनके पास, मतलब अपॉर्चुनिटी है तो बहुत अनलिमिटेड है, मनी है तो अनलिमिटेड है, स्ट्रेंथ है तो अनलिमिटेड है। ये मतलब बहुत बहुत सक्सेस है ये अपने लाइफ में, ये अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस है। चीज़ें इनके हाथ में है, चीज़ें इनके कंट्रोल में है। और यही पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है और ये आपकी लाइफ टोटली चेंज कर देगा। आपने सोचा भी नहीं था कि ये प्रपोज़ल, मतलब आपने कभी नहीं सोचा था कि ये प्रपोज़ल, सेलिब्रिटी का प्रपोज़ल मेरे लिए कैसे आएगा। सो तैयार हो जाइए, बहुत रिसेंट और बहुत पॉजिटिव कार्ड है। और ये रीडिंग बहुत गिने चुने लोगों के पास जाएगी, हर किसी के पास नहीं जाएगी। जिसको बिलीव है अपने कर्मास पे, जिसे बिलीव है अपने भगवान पे, अपने ईश्वर पे, ये रीडिंग उसी के पास जाएगी। और जो अपने सच में सोल पर्सन से मिलने वाला होगा ये उसके पास जाइए। और ये स्ट्रेंथ दिखाता है, स्ट्रेंथ का कार्ड दिखाता है कि आपके पर्सन के अंदर वो सारी क्वालिटी हैं जो एक अच्छे पर्सन में होनी चाहिए। वो बुद्धि वाइज भी बहुत अच्छे हैं, मनी वाइज भी बहुत बहुत ज़्यादा वेल्दी हैं, उनके पास बहुत पैसा, बहुत धन, समृद्धि, ऐश्वर्य, दिमाग, मतलब वो टोटली कंप्लीट है। एक परफेक्ट मैन, एक परफेक्ट वुमेन, जो भी आप देख रहे हो ये बिल्कुल परफेक्ट अपने हर एरिया में। और ये आपके लिए बहुत लकी होंगे, बहुत लकी होंगे। अगर आपको कोई भी अप्रोच कर रहा है, अगर कोई पर्सन आपको अप्रोच कर रहा है सो बहुत लकी है। ये जो भी पर्सन आपके प्रति हमेशा लॉयल रहेगा। ये इतने बड़े सेलिब्रिटी हो के भी, इतने बड़े नेम फेम होकर भी ये आपके प्रति हमेशा लॉयल रहेंगे। और द लवर का कार्ड इन सभी बातों पर कंफर्मेशन देता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है। और बहुत से लोगों के लिए ये आपकी लाइफ में 6 to 7 मंथ में आएगा। बहुत से लोगों के लिए आपके लाइफ में 6 to 7 मंथ में आएगा। और जब ये पर्सन आएगा तो आपके लाइफ में एक अलग लेवल की न्यू बिगनिंग होगी, एक अलग लेवल की न्यू बिगनिंग होगी। लाइफ सडनली चेंज होगी, बहुत बिग चेंजेस, बहुत बिग ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। और आप दोनों मिल के ग्रो करोगे, क्योंकि आपके पर्सन तो पहले से ही वेल्दी है, पहले से ही वो अपने लाइफ में स्टेबल है। फिर वो अब आपके साथ मिल के आपकी लाइफ को ग्रो करेंगे। आपकी लाइफ, दोनों की लाइफ कंप्लीटली चेंज होने वाली है। आप लोगों ने जैसा सोचा भी नहीं था आपने उस लेवल की चेंज होने वाली है। मतलब जब आपकी शादी किसी सेलिब्रिटी से होगी, किसी नेम फेम वाले से होगी, तो आपका भी नेम फेम बढ़ेगा। आपका नेम फेम, शोहरत, आपका बोलवाला आपका भी होने वाला है। और ये कोई बटरिंग वाली रीडिंग नहीं है। और ये जो कनेक्शन है ये सोल लेवल का कनेक्शन है, ये डिवाइन, ये डेस्टिनी है आपकी, ये डिवाइन ने आपके लिए प्रिपेयर करके रखा है ये चीज़ें। ये क्योंकि जब हमने 26 का मतलब वीडियो बनाया था कि बहुत से लोगों की लाइफ सडन चेंज होगी, बहुत से लोगों की लाइफ करियर में सडन चेंज होगी, रिलेशन में होगी, फाइनेंस में होगी, तब शायद 1-2 कमेंट आए थे कि ये मतलब कि लाइक बटरिंग जैसा, कि मतलब आप यही वीडियो बना रहे हो, यही वीडियो बना रहे हो। सो ये देखो, आप जब आपकी शादी किसी सेलिब्रिटी से होगी तो आप एक कॉमन पर्सन तो रह नहीं गए, आप एक नॉर्मल पर्सन तो रह नहीं गए। सो आपकी लाइफ में वो सडन शिफ्ट आ रहा है। और ये कंफर्मेशन, जिन्हें बिलीव है उन्हें ये चीज़ें मिलेंगी, जिन्हें बिलीव नहीं है, आप चाहे ये वीडियो 10 बार देख लो तब भी आपको ये चीज़ें कभी नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि आपके अंदर बिलीव ही नहीं है। तो चीज़ें कोई नहीं दे सकता। वही बात होगी कि आप अगर विश्वास है तो आपको पत्थर में भी भगवान दिखेगा, और नहीं विश्वास है तो आपको भगवान में भी वो पत्थर ही दिखेगा कि ये तो बस संगमरमर की एक मूर्ति है, एक शिला है। सो ये चीज़ें आपके लाइफ में आ रही हैं, ये पर्सन आ रहा है। और ये जो कनेक्शन है आप दोनों का बहुत लॉयल होगा, बहुत लॉयल होंगे एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे की पूरी केयर करेंगे। और ये डिवाइन से बनाया गया है, आपको कहीं भी ये पर्सन ढूंढने नहीं जाना, खोजने नहीं जाना। ये स्वयं पर्सन, ये खुद आके ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा। ये जो भी पर्सन है खुद आके आपसे अप्रोच करेगा। और अगर आपके माइंड में कोई है पर्सन जो नेम फेम वाला है, या आप किसी को लाइक करते हो, तो मैनिफेस्टिंग करना अभी से शुरू कर दो।
मैनिफेस्ट करना अभी से शुरू कर दो, आपकी मैनिफेस्टिंग ज़रूर पूरी होगी। मैनिफेस्टिंग टेक्निक्स आप यूट्यूब में देख सकते हो, बहुत सारे वीडियोस पढ़ें, किसी की भी देख लो, कोई भी मैनिफेस्टिंग कर लो, विजुअलाइजेशन, वाटर मैनिफेस्टिंग, कुछ भी कर लो, ये पर्सन आपके लाइफ में अपने आप आएंगे। आपको कहीं ढूंढने नहीं जाना, क्योंकि ये डेस्टाइन है, ये डेस्टिनी है, ये यूनिवर्स ने आपके लिए तय करके रखा है कि आपकी शादी, आपका पर्सन एक इतने बड़े लेवल में होगा। सो इससे आपकी लाइफ सडन चेंज होगी, आपके लाइफ में फिर से एक न्यू बिगनिंग, लाइक लिटरली चीज़ें फिर से जीरो से शुरू होंगी और बिल्कुल चेंज होंगे, और सब चीज़ आपके अकॉर्डिंग होगी, सब चीज़ आपके अकॉर्डिंग होगी। और आपको खुद में मतलब विश्वास नहीं होगा कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। खुशी में आप सिर्फ और सिर्फ भगवान को थैंक यू बोलोगे कि थैंक यू। आपके मतलब आप खुद ही सोच लेना, आप वो मोमेंट खुद एंजॉय करना, खुद सोचना कि और मतलब कि ये हुआ कैसे। आप सिर्फ कहोगे कि पता नहीं मतलब कौन सा गुण, कौन सी अच्छी बातें यूनिवर्स को, भगवान को पसंद आ गई मेरी, पता नहीं ऐसा कौन सा अच्छे कर्म किए थे कि आपके लाइफ में ये पर्सन आया, ये चीज़ें इतनी अच्छी हो सकती हैं। आपको खुद बिलीव नहीं होगा। सो देखते हैं और आपके लाइफ में क्या आ रहा है। आपकी लाइफ में आ रहा है प्योर, आपकी लाइफ में प्योरिटी आ रही है, और एक सेंटर। सो आपके अब लाइफ में प्योरिटी आ रही, चीज़ें आपकी लाइफ में प्योर हो रही हैं। जो कहीं ना कहीं चीज़ें डिसबैलेंस थी, अब वो चीज़ें डिसबैलेंस हो रही हैं, और क्लियरिटी भी आ रही है। सो सामने जो आपकी चीज़ें उथल पुथल रहती थी, आपको इतनी क्लियरिटी नहीं थी किसी भी चीज़ की, या कि मतलब कि कैसे होगा। सो क्लियरिटी आपको दिखने लगेगी कि चीज़ें आपके लाइफ में कैसे बैलेंस होंगी। कोई भी हिडन चीज़ थी तो उसकी क्लैरिटी आती हुई आपको दिख रही है। एंड महादेव का एक ब्लेसिंग, तुम्हारे आसपास डिवाइन प्रोटेक्शन है। ठीक है, आपके गार्डियन एंजल कह रहे हैं आपके साथ है, गार्डियन एंजल आपके पूर्वज आपके साथ हैं। आपके पास आपके जो गार्डियन एंजल है वो आपको टोटली चारों तरफ से प्रोटेक्ट किए हुए हैं। अब आप ये सोचो, आपके गार्डियन एंजल आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं क्योंकि आपके लाइफ में ये बिग शिफ्ट, ये बिग चेंजेस आ रहे हैं, जो आप बिल्कुल एक सडन शिफ्ट आ रहा है। सो कोई आपको बुरी नज़र ना लगाए, कोई आपको हार्म ना पहुंचाए, इस वजह से आपके गार्डियन एंजल, आपके पूर्वज आपको टोटली रूप से प्रोटेक्ट किए हैं। आपको कोई अब हार्म पहुंचाने वाला नहीं, कोई आपको कष्ट पहुंचाने वाला नहीं है। तुम्हारी हेल्थ और लाइफ में प्रोटेक्शन आ रही है। सो आपका हर जगह से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। आपके गार्डियन एंजल, पूर्वज आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और आपके हेल्थ में, लाइफ में भी प्रोटेक्शन आ रही है, ताकि अब आप जो नई चीज़ें हैं अपनी लाइफ में ग्रेप करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए तैयार हो, न्यू बिगनिंग करने के लिए तैयार हो, उसमें अब कोई अड़चन ना आए, क्योंकि पहले ही आपके लाइफ में इतनी अड़चनें, इतनी विघ्न आ चुकी हैं। एंड यूनिवर्स कह रहा है कि सिर्फ मांगो, जो मतलब मांगना चाहते हो आप सिर्फ और सिर्फ मांगो। एंजल्स आपकी बात सुन रहे हैं। आस्क एंड रिसीव, सिर्फ मांगो और वो तुम्हें मिल जाएगा। सो ये कितनी बड़ी बात है कि यूनिवर्स कह रहा है कि तुम सिर्फ मुंह से बोलो तुम्हें क्या चाहिए, वो तुम्हें मिलने को तैयार है, क्योंकि आपने अपने पिछले वाले वक्त में इतने अच्छे कर्मास किए, इतने अच्छे कर्म किए हैं कि यूनिवर्स खुद देने को खड़ा है। यूनिवर्स दोनों हाथ खोल के आपको देने को खड़ा। आप सिर्फ मांगो। इसलिए हम अपने पहले ही वीडियो से कह रहे हैं कि मैनिफेस्टिंग करना शुरू करो। नहीं करते हो तो अभी शुरू करो, अभी शुरू करो। यूनिवर्स देने को तैयार है, यूनिवर्स देने को रेडी है। आपको सिर्फ मांगना है, भले ही वो चीज़ आपके औकात में है या नहीं है, डजेंट मैटर। आपको अपनी वो नहीं देखनी है कि मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ, मुझे ये कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये तो हो ही नहीं सकते, तो पॉसिबल ही नहीं है। आपको लॉजिक नहीं लगाना है, लॉजिक नहीं लगाना। अगर आपको चीज़ें चाहिए तो आपको लॉजिक नहीं लगाना, आपको सिर्फ मांगना है, चीज़ें अपने आप मिल जाएंगी, चीज़ें अपने आप मिल जाएंगी। आपको नहीं दिमाग लगाना है, सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स से मांगो। प्लीज़ अगर मैनिफेस्टिंग नहीं करते हो तो मैनिफेस्टिंग करो। अगर एक प्रॉपर कोई वीडियो चाहते हो कि मैं बहुत से, क्योंकि काफ़ी लोग का कमेंट भी थोड़ा सा लग रहा है कि मैनिफेस्ट का उन्हें तरीका नहीं पता कि कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा। अगर इस टाइप का कोई वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगी कि कौन सा मैनिफेस्टिंग का तरीका सबसे अच्छा होता है, सबसे अच्छा, जिससे आप हर चीज़ अट्रैक्ट कर सकते हो, लाइक हर चीज़। एंड ओवरऑल आपके लिए एक गाइडेंस लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
एक गाइडेंस की आपकी न्यू जर्नी के लिए यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, आपके ये न्यू अपॉर्चुनिटी जो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। फ्लोरिस, ठीक है, एंड जस्ट वन कार्ड यूनिवर्स, प्रोटेक्ट योर ड्रीम। तो हमारे पास 2 कार्ड आ चुके हैं। तो गाइडेंस के तौर पे यूनिवर्स एक गाइडेंस आपको देना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा फील्ड हो सकता है जहाँ पर आपने अभी नज़र ही नहीं डाली है, अपने आप को मतलब देखा ही नहीं है। सो आपके लिए इनडायरेक्ट वे में यूनिवर्स आपसे सेल्फ लव की बात कर रहे हैं कि आपको आपने जो अभी तक अपने अंदर अपने ऊपर सेल्फ लव का ध्यान ही नहीं दिया था, जहाँ आपने अभी लाइट ही नहीं डाली है कि मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नहीं पसंद है, मैं क्या चाहता हूँ। आप सबकी केयर करते हैं कि अच्छा तुम्हें ये चाहिए, तुम्हें ये चाहिए, तुम्हें ये चाहिए, आप अपने को ही भूल जाते हैं कि मुझे क्या चाहिए। सो अब आप मतलब थोड़ा सा अपने बारे में सोचना शुरू करो, अपने बारे में थोड़ा सा सोचना शुरू करो, सेल्फ लव जगाओ। और यूनिवर्स कह रहा है कि प्रोटेक्ट योर ड्रीम। ओके, सो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपको अपने थोड़े सपनों को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अपने सपनों के एक गार्डियन जैसे हो, एक मतलब एक पेरेंट्स टाइप हो। जब तक आप इन्हें मतलब तैयार नहीं हो जाते रिवील करने के लिए या रिलीज़ करने के लिए, सो अपने आप थोड़ी से सपनों को प्रोटेक्ट करो। हर किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप रेडी हो जाओ कि नहीं अब मैं ये कर सकता हूँ, अब मेरे अंदर इतनी पोटेंशियल है कि मैं अपनी इस ड्रीम को जी सकता हूँ, तब आप उसके साथ दूसरों के साथ सबके साथ शेयर करो। और आपके लिए यही गाइडेंस है। और आपको अपने अंदर थोड़ा सा लाइट डालने की ज़रूरत है। चीज़ें आपके हैंडल में होंगी, चीज़ें आपके कंट्रोल में होंगी। लाइट डालने से मतलब कोई ना कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे आपका ध्यान कभी गया ही नहीं, और ये डायरेक्ट आ रहा है सेल्फ लव पे। आपको अपने ऊपर ध्यान देना, अपनी केयर करनी है, अपने आप को पैम्पर करना है। चीज़ें अपने आप बेटर हो जाएंगी। किसी भी चीज़ के लिए जल्दबाजी नहीं करनी, चीज़ें अपने आप फ्लो में जाती जाएंगी। और अगर आप सोचोगे कि मैं ये पर्सन ढूंढूं जाके कि ये कौन पर्सन है जो मेरी लाइफ में आ रहा है, तो मत करो, मत करो। अपने आप को सिर्फ चेंज करो कि आप में क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, उन्हें कैसे दूर करें, उन्हें कैसे दूर करें ताकि मैं एक अच्छा इंसान बनाऊं। जो क्वालिटी आप अपने सामने वाले पर्सन में देखना चाहते हो, वो क्वालिटी अपने अंदर लाओ, वो क्वालिटीज़ अपने अंदर लाओ। अगर आप चाहते हो कि मेरे सामने वाला पर्सन मेरी बात ज़्यादा सुने, बोले कम या थोड़ा इरिटेट कम हो, तो आपको उस पहले वो क्वालिटी अपने अंदर लानी होगी, तब आप उस पर्सन को अट्रैक्ट कर पाओगे। ये सबसे बड़ा लेसन है और ये आपको सीखना पड़ेगा। जब तक आप नहीं सीखोगे तब तक आप अपने सोल लेवल वाले कनेक्शन को, सोल पर्सन को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। सो इसलिए आपको वो क्वालिटी तो यूनिवर्स सिखा कर ही रहेंगे। और मैनिफेस्टिंग नहीं करते हो तो मैनिफेस्टिंग करना शुरू कर दो। मैनिफेस्टिंग आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। ये मेरे हर वीडियो में बोला गया है और इससे मेरा फ़ायदा नहीं है, इससे आपका फ़ायदा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की अगर रीडिंग आपको पसंद आई है, थोड़ी सी भी रेजोनेट हुई है या आपको अच्छी लगी है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।